अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो ओलंपिक्स जब से स्टार्ट हुआ है तो वो स्टार्ट क्या हुआ, ड्रामे स्टार्ट हो गए। हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ निकल कर आती है। लेकिन इसमें कुछ दिलचस्प चीज़ें भी रोनमा हुई हैं। उनमें से एक ये टर्किश मैन की वीडियो पहले DK of Turkey is taking over the internet for showing up to the Olympic pistol competition with no ear protection, special lenses, or anything. Every competitor wears some form of eyewear, special lens, but Yusuf Dikic of Turkey showed up with nothing more than some Warby Parker glasses, hand in pocket, both eyes open. तो मुझे लगता है लोग सबसे ज़्यादा इस इंसान से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं। मींस कि आप कोई भी सोशल मीडिया खोलो, हर जगह यही छाया हुआ है। और लोगों को एक तो इनके खड़े होने का स्टाइल बहुत पसंद आया है। दूसरा, जिस तरह बाकी सब शूटर्स ने असेंशियल्स यूज़ किए हैं, ये सिर्फ ग्लासेस पहन कर आ गए। तो अब हम कमेंट्स की तरफ जाते हैं जो लोगों ने इनके बारे में किए हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ शूटिंग फॉर 100 मीटर, यू रियली डोंट नीड एनीथिंग लाइक दैट। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बाकी ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव होकर आ गए, ज़रूरत नहीं थी इन चीज़ों की। फिर किसी ने कहा है डन विद द ओलंपिक्स, ओके कम होम एंड गो हैंडल सम हिट्स। देन ही इज़ नॉट अलाउड टू विन गोल्ड बिकॉज वुड बी सस्पिशियस ऑफ हिम। बट भाई ब्रो डाउटफुल तो अभी भी हो गया है। फिर है यूएसए इज़ अ लैंड ऑफ गन्स बट डिड नॉट इवन प्लेस इन द ओलंपिक्स। हाँ, ये सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात है। देन दिस स्टाइल इज़ ट्रेंड इन द आर्मी बाय स्पेशल फोर्सेस। हाँ, और कुछ लोगों का कहना है कि ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, और मे बी इट्स ट्रू। ओके, तो इस बंदे का नाम यूसुफ है और किसी ने पकड़ के कन्वर्सेशन लिख दी है यूसुफ और उसके वालिद के दरमियान। तो पहले भाई उनके वालिद मोहतरम कहते हैं कि यूसुफ, वी गोटा सेंड समवन टू द ओलंपिक्स टू गेट मेडल इन शूटिंग, यू गो। तो यूसुफ जवाब में कहता है बट अभी आई हैव टू गो देयर, टेक केयर ऑफ। तो दोबारा उनके वालिद कहते हैं यूसुफ, आई सेड यू गो बट डोंट टू फ्लैशी, गेट लाइक सिल्वर नॉट गोल्ड, नो नीड टू ड्रा अटेंशन। और फिर यूसुफ कहता है कि यस अभी अंडरस्टूड, लेट मी जस्ट फाइंड माई क्रॉक्स एंड गेट माई पिस्टल। भाई कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, मतलब पूरी स्टोरी बना दी है इनका। बस चले तो ये कोई मूवी उस पर लिख दें। तो इससे ये पता चलता है कि ये बहुत ओबीडियंट बंदा है। तो इसने अपने वालिद का हुक्म माना और सिर्फ सिल्वर मेडल ही जीता, गोल्ड नहीं। देन द हीरो ऑफ द गेम्स एंड आई एम ऑल फॉर इट। फिर किसी ने कहा है द रेस्ट इज़ ऑलरेडी प्लेइंग इन द पैरालंपिक्स। दिखने से तो यही लग रहा है। और मैं बताती चलूँ, पैरालंपिक्स ऐसी गेम्स हैं जो डिसेबल एथलीट्स होते हैं वो खेलते हैं। देन हु वॉन द गोल्ड मेडल, नो बडी रियली केयर्स। एग्जैक्टली, किसी को पता ही नहीं है कि गोल्ड मेडल इसमें किसने जीता है। बस ये पता है सिल्वर इस बंदे ने जीत ली है। देन दिस वन रिप्रेजेंट्स मी, दैट बियर वॉज मिसिंग फ्रॉम द साइड, इट शुड बी लाइक दिस। फिर किसी ने कहा है ही इज़ जस्ट शूटिंग नॉर्मली, इट्स द अदर competitors दैट जस्ट आर नॉट रियली ग्रेट एट शूटिंग फंडामेंटल्स, आई हैव ट्रेन्ड ऑफिसर्स दैट कैन आउट शूट दैम आफ्टर देयर फर्स्ट वीक ऑन द रेंज। मतलब ये है कि बाकी जितने भी शूटर्स हैं उनमें से यही बंदा नॉर्मली खेल रहा है। देन सेट द स्टैंडर्ड, bunch of technology reliant morons, what happens without all the fancy equipment? There should be a raw division with equipped like powerlifting. That guy would smoke all these people by a long shot. मुझे लगता है कि ये सब प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। उन लोगों को जिस तरह उस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई गई है उन्होंने उसी तरह खेला है। तो उनको मोरॉन्स तो मत कहो, बस ये कह दो कि ये बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर है आई लव दिस ड्यूड cause all Olympic athletes look the same as in 20 something year old twink, but this is just straight up dude who looks like he works a 9 to 5 making spreadsheets. हाँ, अब तक मैंने भी जितने एथलीट्स ओलंपिक्स में देखे हैं दे आर क्वाइट यंग, बट द थिंग इज़ कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत उम्दा है। He looks like someone's dad that was in the crowd and he just walked up and joined the guys, pulled out his gat and popped off a few rounds. हाँ, उनका बिहेवियर तो ऐसा ही है, लाइक सो व्हाट। फिर किसी ने कहा है आई वॉज वंडरिंग वाई देयर आर ओनली स्टिल इमेजेस ऑफ दिस गाय, इवन द वीडियोज ऑन सोशल मीडिया आर जस्ट montages ऑफ स्टिल इमेजेस।
Like, why did no one capture any moving video? Then I did find a video of competition, and now I know why there are not many. They don't freaking move at all. या मतलब मैंने भी बहुत सारी इसकी वीडियोस देखी, लेकिन मुझे ऐसा ही लगा कि बस वो इमेजेस ही दिखा रहे हैं, तो मैंने आगे स्क्रॉल कर दिया। लेकिन इस वीडियो में वो अब बाकी एथलीट्स भी दिखा रहे थे, तो इस वजह से मुझे लगा कि हाँ ये वीडियो है। फिर है एज इट शुड बी, आई विश दे डिड नॉट विश सो मच इंस्टेड इफ जस्ट शूटिंग नॉर्मली। मतलब इतने लोगों में सिर्फ यही एक नॉर्मल वे में शूट कर रहा है और यही सबकी नज़रों का मरकज़ बन गया है। तो भाई रिजल्ट ये निकलता है कि आप नॉर्मल वे में भी काम ऐसे करो कि सबकी नज़रों में आ जाओ। फिर है ही विल बी डेफ प्रिटी सून, मोस्ट शूटर्स हैव फेस दिस प्रॉब्लम इफ दे आर केयरलेस। ठीक है, देन माई ब्रेन सेइंग मी आई कैन डू दिस बट विदाउट एनी प्रैक्टिस नो। देन बोथ आईज ओपन, सीरियसली दैट्स टू ऑसम, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एम विद बोथ आईज ओपन। भाई इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। फिर है इफ़ ही हैड अ सिगरेट इन हिज माउथ ही वुड हैव वॉन द गोल्ड मेडल 100%। ओके, पीपल एंड देयर ऑब्सेशन विद सिगरेट। भाई वो बंदा ऐसे ही कूल लग रहा है, पॉकेट्स में हाथ डाले हुए। देन द डिफरेंस बिटवीन शूटिंग फॉर मेडल्स विद शूटिंग फॉर लिविंग। भाई ये ना तो शूटिंग फॉर लिविंग है ना ही शूटिंग फॉर मेडल, क्योंकि मेडल्स के लिए होता तो गोल्ड जीतता। फिर है आई होप हिज गर्लफ्रेंड डिड नॉट चीट ऑन हिम, he looks like he is gone through a lot in life, jokes apart, that's super impressive। भाई कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, मतलब एक वीडियो से उन्होंने इस बंदे की पिछली पूरी लाइफ देख ली है। फिर है ब्रो इज मोर फेमस देन द मैन हु वॉन गोल्ड, एग्जैक्टली। देन both eyes open is how you are supposed to shoot. You need both eyes open to process the most information. If one eye is closed and someone popped out at you, how would you see them? इसका मतलब ये है कि बाकी सब शूटर्स को दोबारा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फिर है नाउ दैट्स द गैंगस्टर लुक द स्पोर्ट नीडेड, एटलीस्ट इस गेम में। ओके, अगेन कन्वर्सेशन है, लेकिन ये कन्वर्सेशन एक बॉस और यूसुफ के दरमियान है। सो द बॉस सेड, हे यूसुफ, जस्ट वन लास्ट हिट बिफोर यू रिटायर। यूसुफ, हु? बॉस, इट्स नॉट हु, इट्स वेयर, इट्स द ओलंपिक, गेट ड्रेस्ड, योर फ्लाइट इज बुक्ड। मतलब उसे जल्दी जल्दी में भेजा गया है, इसीलिए उसने सिल्वर लिया है, अदरवाइज वो गोल्ड लेता। देन टर्किश जेम्स बॉन्ड, हु नोज। फिर है ब्रो टू लेजी टू गेट अ गोल्ड मेडल। भाई वो एक एडवेंचर में आया था, सिल्वर भी मुफ्त में लेके जा रहा है। सो बिकॉज ही प्रूव्ड ऑल अदर स्टफ इज अननेसेसरी, ही इज द प्रॉब्लम। फिर है डॉग सेड, आई शूट ऑल ऑफ देम विद माई हैंड इन माई पॉकेट, होल्ड माई बियर। भाई वेस्टर्न्स और उनकी ऑब्सेशन विद बियर, क्या किया जा सकता है। फिर है सिल्वर भी ऐसे जीतो कि साला गोल्ड कौन जीता है किसी को पता ही ना हो। देन दैट टर्की गाय इज नेक्स्ट लेवल, एग्जैक्टली। फिर है ब्रो वॉकड ऑफ द स्ट्रीट एंड वॉन अ सिल्वर मेडल। फिर किसी ने कहा है दैट्स द वे स्पोर्ट्स शुड बी, नो स्पेशल इक्विपमेंट, जस्ट प्योर रॉ टैलेंट। देन ही ओनली गेट सिल्वर कज द टारगेट वॉज नॉट मूविंग, और अगर वो मूव कर रहा होता तो गोल्ड हासिल करता। When the world sees a real man, they freak out about clone society. Exactly, उनमें से नॉर्मल बिहेव तो यही कह रहा था। Then his Olympic bio page quotes him saying, "Success does not come with your hands in your pockets." This guy a literal जी, मतलब कि इस कोट को इस बंदे ने रॉन्ग प्रूव कर दिया है। Then again someone said he would have won gold if it was a moving target. Yeah. फिर है he looks like he don't want to be there lol. हाँ, मजबूरी में आया होगा। फिर है he is real, not all other gadgets. He should have gotten a gold medal for not having help gadgets. हाँ, गोल्ड मेडल उसके नॉर्मल बिहेव करने पर। अच्छा, किसी ने लिखा है व्हाट इफ इट वाज एआई क्लासेस। कहाँ से लाते हो ऐसी सोचें। फिर है इमेजिन ही इज़ अ हिटमैन हु वाज कॉट एंड टोल्ड हिम टू सर्व इन ओलंपिक्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जेल। वी हैव अ प्रिटी सॉलिड मूवी हियर, हु इज़ राइटिंग इट एंड प्रोड्यूसिंग इट। एग्जैक्टली, स्टोरी तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर बना दिया, बस मूवी बनना बाकी रह गई है।
Then this is what happens when you practice a sport just for fun without any particular expectations and you want silver. That's it. फिर है no, they just sent a true marksman. Exactly. फिर है dudes getting divorced. Who's he getting dressed up for? हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये divorce ले रहा है, लेकिन उसने casual dressing की हुई है. Then the real John Wick. He's him and only took silver because he did not want to show off. Then he's been shooting before he was walking. Probably Putin's cousin. Putin ने कब से shooting start कर दी? At least one guy that is not a clown thinking ridiculous items will turn him in a Terminator. तो बाकी क्या Terminator बनने का सोच रहे थे? The US would only do well if they were allowed to shoot assault rifles. It's a quantity over quality type of deal. मतलब कि 10 गोलियां मारेंगे, एक तो निशाने पर लगेगी. फिर है bro was headed to the restroom and passed by the shooting station. Why not? हाँ, क्योंकि वो एक normally behave कर रहा है ना, इस वजह से. Then eyewear and special lenses and extra protection are so exaggerating. Just shoot if you are specialized in shooting. But yeah, both eyes open were impressive. He proved to be a man among cartoons. चलो अब एक और स्टोरी आ चुकी है. I read his story. Bro got divorced, so started doing shooting for fun. He said, I started doing pistol shooting after my divorce as a meditation. I did not have any idea I would win silver. Plus, during the interview, he called out his wife and said, give my dog back. ये कब हुआ? मैंने तो नहीं देखा. Bro casually took home the silver. Imagine if he was serious. तो भाई अगर वो सीरियस होता तो उसके लिए डायमंड मेडल बनवाना पड़ता, क्योंकि गोल्ड तो शान शान नहीं है. फिर है did he just casually keep his hand in his pocket or is that supposed to be a posture? ये तो हमें भी नहीं पता. किसी ने कहा है you don't need to be woke to be the center of attention. You can be good at something and be the center of attention. Exactly. Then Turkey did not have anyone for the sport, so they sent one of their top secret agents instead. Rumor has it he went to the casino immediately afterwards and gambled with the medal and won. इस बंदे ने तो हाथ भी काट दी. मतलब कि सिल्वर हासिल करने के बाद वो कैसीनो चला गया और सिल्वर मेडल पे गैम्बलिंग की और वो जीत भी गया. वाह. बेन बैकमैन वन पीस इज रियल, अगर आप लोगों ने वो एनीम देखी हो तो. देन ब्रो गॉट अ सिल्वर जस्ट टू मैच हिज हेयर. देन वी कॉल इट द ओलंपिक्स, ही कॉल इट ट्यूसडे. एग्जैक्टली. उसके लिए ये नथिंग स्पेशल. देन लो की असैसिसन yearning for career change. ये भी सही है. Then only guy that was not embarrassing or feel like he was walking past, then stopped to take a shot before going to the bathroom. Then किसी ने कहा है is sure that Paris Olympic is a joke, so he is not taking serious. हाँ, उसने opening ceremony देख ली होगी. Then none of these people would be able to shoot in a real world situation except him. Then legend has it he is a Uber driver who stopped by the event between rides, busted off a few shots, then did his next pickup. हाँ, आप इसको GTA गेम से भी मिला सकते हैं. फिर किसी ने कहा है that's Hitman Agent 47 wearing a wig. Again, he looks disappointed. The target is not shooting back. Then he chose a silver medal not to draw too much attention to himself, but unfortunately वो attention draw कर चुका है. फिर है Olympics नहीं बल्कि Western movie. Again Olympics no, World Got Talent. Then for one man it was the most important time of his life, the Olympics, for the Turkish man Wednesday. Then this Olympic is getting more and more interesting day by day. Every day something happens. Now this legend turns. Exactly, हर रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा होता है. ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. अल्लाह हाफिज़.